अरे पुत्र, माँ तुम्हारे आंखों में आंसू दिख रहे हो, आखिर बात क्या है पुत्र? माँ, जब मैं अपने मित्र के साथ गया था, मेरे मित्र और मित्र के पिताजी बहुत ही अच्छे थे, किंतु मित्र का जो माँ था वह मुझे इतना पिटाई किया, इतना मारा, यही नहीं मेरा हत्या करने के लिए जल्लाद के हाथों में सौंप दिया था माँ। हे माँ, इस सब से मुझे कोई कष्ट नहीं पहुंचा, किंतु माँ उन्होंने मुझे नाजायज का औलाद कहा माँ। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी माँ रंडी और बेस्याई हुई है, सब सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए माँ। माँ पुत्र, वो बड़े लोग हैं, कहने दे रे, कहने से किसी का कुछ पूरा नहीं होता है। नहीं माँ, किंतु आज मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कौन हैं और मेरे पिताश्री का नाम क्या है माँ। पुत्र, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारी पिता हूँ रे। नहीं माँ, आज आप जब तक मेरे पिताजी का नाम नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और मैं अपना सर पटक पटक के यहीं पे अपना प्राण त्याग दूंगा माँ। ए बिसर रे, ए बतिया गुरु हे आज दीना रे, याद रे याद रे, ए आज दीना रे, याद रे याद रे, ए आज का सबरे सदा तारो का हनिया रे पुत्र, हाँ माँ, अगर तुम जानने के लिए चाहती हो तो मैं तुम्हें सच सच सारी बात बताऊंगी रे। उस जंगल में जो लड़का आया था शिकार खेलने के लिए, हाँ माँ, जिससे तुम दोस्ती लगाई हो, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है क्या? और ना ही वो तुम्हारा मित्र है, क्योंकि वो तुम्हारा छोटा भाई है क्या? हाँ पुत्र, मेरा छोटा भाई है। हाँ, और उसके संग में तुम महल गया होगा, वहाँ जो राज सिंहासन पे बैठा होगा वो तुम्हारा मित्र का पिता नहीं था, बल्कि वो तुम्हारा भी पिता था पुत्र। क्या? हाँ पुत्र, हेलो माँ, आज मैं सारी बात सुन ली है माँ। आज चलिए मेरे राज दरबार, दूध का दूध पानी पानी फैसला होकर रहेगा माँ। हाँ माँ, मैं उसमें महल में जाने के लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैं उस महल नहीं चाहूंगी रे। नहीं माँ, आपको चलना पड़ेगा माँ। चलिए राज दरबार, आज फैसला होकर रहेगा माँ। ठीक है पुत्र, अगर तुम इतना हट करती हो तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है माँ, चलो। Ah
रही थी उत्तम कुमार जब से जंगल में दोस्ती किया है वो बार बार अपने महल को छोड़ जंगल चला जाता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। अब देखिए आज 2 दिन हो गया, 2 दिन से वो घर नहीं लौटा। अगर इस तरह दोस्त के पीछे वो भागते फिरेगा तो उसका पढ़ाई लिखाई फिर कैसे होगा। खैर कोई बात नहीं, आज फिर सिंह दरबार में बैठ के हम इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं वो जंगल से या रहे या नहीं आ रहे। भैया जी देखिए हो भैया जी अपन ललन के नाम अपन ललन क्या हो प्रणाम पिताजी। खुश रहो उत्तम कुमार, खुश रहो। ओम भगवान वासुदेवाय नमः। ओम भगवान वासुदेवाय नमः। प्रणाम पिताजी। आनंद रहो भक्त ध्रुव कुमार, आनंद रहो। प्रणाम स्वामी जी। ये क्या, तुम एक भिखारन होके एक राजा महाराजा को अपना स्वामी बना रहे हो। बता, शर्म नाम का चीज तुम्हारे पास है या नहीं है? हे स्वामी जी, मैं अपने स्वामी जी को स्वामी नहीं कहूंगी तो फिर मैं क्या कहूंगी। अच्छा, तो तू इस महल की महारानी है। हाँ। बेटा उत्तम, आगे बढ़ो। हाँ पिताश्री। पहली बार तुम जंगल गया शिकार खेलने के लिए। हाँ तो जंगल से दोस्ती करके दोस्त को अपने साथ लाया। हाँ। इस बार जो तुम जंगल गया, कौन भिखारन को अपने साथ लाया है जो ये भरी हुई सभा में मुझे स्वामी कह के संबोधित कर रहे हैं? पिताश्री, ये कौन भिखारन नहीं है पिताश्री, मेरी माँ है पिताश्री। हाँ पिताश्री, मेरा माँ है। जो झूला झूल रही है महल में, वो महल में वो काली नागिन है पिताश्री, नागिन है। छोटी मुंह बड़ी बात की तू जुबान पर के खींच लो। जो महल में झूला झूल रही है वो काली नागिन है, ये भिखारन तुम्हारी माँ है। पीछे भिखारन, तूने क्या सिखा दी मेरे बच्चे को जो अपनी माँ को गाली पकड़े।